कल का आज नहीं होता, हरदम राज नहीं होता, एक ही सर पर रहे हमेशा, ऐसा ताज नहीं होता। आधी रात को बेबी जी खैर तो है? आधी रात नहीं, दिन चढ़ चुका है। मैं शैलाबाजी के घर जा रही हूँ। अम्मी पूछे तो उनको बता देना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और अब सो मत जाना, अच्छा? जी बेबी। हेलो हेलो। अरे आपके घर में कहीं चूल्हे की गैस तो नहीं फैल गई जो सभी लोग बेहोश हो गए? सुबह से 50 मरतबा फोन कर चुका हूं मैं आपको। अभी इस घर में सुबह नहीं हुई। एनीवेज आप शैला बीबी को बता दीजिएगा कि माहीन का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। ठीक तो है वो? मैं भी वैसे आप चेक कर लीजिएगा कि बाकी गैस में खुली रह गई हो। आपकी आवाज से भी अंदाजा हो रहा है कि बेहोशी के असरात हैं अभी तक। थैंक यू, खुदा हाफिज। गैस से नहीं, ये लोग दौलत के नशे में बेहोश हैं। अरे कौन है? क्या क़यामत आ गई, ज़लज़ला आ गया, तूफान आ गया, कौन है? शैला, माइन का एक्सीडेंट हो गया। अरे तुम्हारी तो जुबान है ना, कोई मनहूस है।
कभी कोई अच्छी खबर ना सुनाना। अब यहाँ से दफा हो जाओ, नहुसता फैलाओ यहाँ पे। जाओ दफा हो जाओ। बहू बेगम जी, ये क्या सुबह सुबह तुम तलाशियां लेती हो कमरे की? ये जासूसी की आदत है ना तुम्हारी, छोड़ दो इसे। तुम सब आज की गाड़ी में, मैं आ रहा हूं। हेलो। हाँ, वो हॉस्पिटल रूम नंबर क्या है? अयूब हॉस्पिटल रूम नंबर 8। ओह सुनिए, एक सहेली ने अपनी जान खतरे में डाल दी और दूसरी को यह भी गवारा नहीं हुआ कि यही पूछ ले कि माहीन अब कैसी है, एक्सीडेंट कैसे हुआ था। मुझे तो ये गुस्सा आ रहा है कि उसको मुसीबत क्या थी इतनी सुबह सवेरे निकलने की। आप हलाक हो गई थी, गोली लग गई थी आपको। मुझे? वो गोली अभी बनी नहीं और वो मर्द अभी पैदा नहीं हुआ। मेरा मतलब है ख्वाब में। मेरा ख्याल है माहीन से बड़ा इडियट कोई नहीं है। इडियट तो खैर नहीं, लेकिन आपकी मोहब्बत में अंधी होकर फुल स्पीड गाड़ी चलाते हुए आपकी तरफ जा रही थी, ये देखने के लिए कि आप जिंदा हैं या। उसने बहुत बड़ी गलती की। मेरा ख्याल है उसे इस काम के लिए आपको उठाना चाहिए था। आप इतना तेज रफ्तारी से निकलते और आपका एक्सीडेंट होता। और छोड़िए। शैला को पता ही नहीं होगा। अगर उसको किसी ने बताया होता ना तो वो उड़ती हुई आती। तुम दोनों की दोस्ती, माहीन और शैला की दोस्ती, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगी। लेकिन बेटा, लेकिन से आगे बात ना करना अम्मा, लेकिन से आगे नसीहत शुरू होती है। मैं नसीहत से भी आगे की बात कर रही हूँ बेटा। फिर तो वो पेशेंट गोई होगी ना, प्रेडिक्शन। मैं नजूमी नहीं हूँ बेटा, मैं तजुर्बे की बात कर रही हूँ। लड़कियों की दोस्ती क्या होती है? कल को शादी हो जाएगी, फिर अपना अपना घर, अपनी अपनी मंजिल। नहीं, आप अपना तजर्बा अपने पास रखिए। हम दोनों की दोस्ती हमेशा कायम रहेगी और हम हमेशा साथ रहेंगे, शादी के बाद भी। शैला और माहीन, बिकॉज डायमंड्स आर फॉरएवर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। और हमारी दोस्ती तो डायमंड से भी ज्यादा मजबूत है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम नर्म और नाजुक बेअसर। वाह 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 आंटी, वैसे आप इसमें नादान किसको साबित करने की कोशिश कर रही हैं? शायर को, क्योंकि फूल की पत्ती से तो हीरे के जिक्र नहीं करता। लो, तुमने आंटी को तो जवाब देने नहीं दिया। आंटी, ये जो रिंग है ना, ये डायमंड की है और इसका नाम है मार्की। ये फ्रेंच है और पूरे शहर में एक है और मेरे पास। दोस्ती का रिश्ता फूल की तरह नाजुक है या पत्थर की तरह सख्त, ये तो वक्त ही बताएगा। अम्मा, अब आपसे जाने का वक्त हो गया। शैला आ गई है, ये मेरे पास है और अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा, फिर मैं तुम्हारा खाना लेके आऊंगी, ख्याल रखना। बाय बाय। अच्छा ये बताओ, मुझे गोली कहाँ लगी थी? तुम तो ख्वाब भी मेरे बारे में बुरे बुरे देखती हो। मैं तो ख्वाब देखकर भी घर से भाग निकली और तुम मेरा एक्सीडेंट का सुन के पूरे 5 घंटे बाद आई हो। अच्छा बताओ, ये वाकई चोट लगी है या ड्रामा ही है? बस सिर्फ यहाँ ऊपर से स्किन उतरी है। असल मकसद तो तुम समझ गई हो ना, हमें साथ रहे हुए कितना अरसा हो गया था। तो सुनो, डॉक्टर आया था, 2 भाई हैं। ये किया हुआ है, किसी बैंक में नौकरी करता है, दोनों हुआ रहे हैं। इस बार चांस मिस नहीं करना। जिंदगी भर साथ रहने का ये एक आखिरी तरीका। अरे छोड़, मेरे बच्चों से दूर रहो। बड़ी जिठानी, बड़ी आई, पूरे घर की बर्बादी का तू ही जिम्मेदार है।
सास तक को घर से निकाल दिया मेरे और जो दूसरा था वो भागा था तेरी वजह से। और छोटी नान से रह गई, हाथ जोड़ती रही, पर तूने उसे निकाल के दम लिया। और बड़ी नान, अरे बिजली पसंद, उसके घर की रोशनियां बुझाने वाली तू है तू। अब तेरा मियाँ कहाँ गया? डॉक्टर साहब जिसे बड़ा तुझे जरूर था। और तेरा सीए कहाँ है, कुछ पता चला उसका? वो तो कमाता था, सारा घर मिलके तुम लोग खाते थे। चारी तनख्वाह क्या थी तेरे मियाँ की? इससे ज्यादा तनख्वाह तो मेरे बाप की नौकरों की है। तेरे बाप ने तुझे दिया क्या था? बड़ी दौलतमंद बाप की बेटी है, हर चीज तो इस घर में मेरी है। टीवी मेरा है, डीप फ्रीजर मेरा है, फ्रिज मेरा है, माइक्रोवेव मेरा है, हर चीज तो मेरी है इस घर में। तेरा जेवर देख के कष्ट पड़ गया था तुझे। तेरी 10 पीढ़ियों ने ऐसे गुलूबंद झोंक कर झूमर चीजें नहीं देखी ख्वाब में भी। तो फिर गिनती शुरू कर, तेरी गिनती खत्म हो जाएगी, मेरा जेवर नहीं खत्म होना। गुलबंद हो, चाहे चोकर हो, चाहे धार हो, टीका हो, जिस चीज का नाम हो वो मेरे पास है। तेरा खसम खुदकुशी करने में नाकाम होकर जेल में पड़ा है। और तेरे मियाँ का क्या बना? वो जो पागल खाने पहुंच गया तेरी 10 लंबी जबान के हाथों। मेरे सर का दर्द बढ़ गया तेरी बातें सुन सुनकर। चलो बच्चों तुम लोग इधर मत बात किया करो इससे। भाई मैं तो नहीं बनूंगी तुम्हारी रिठानी। जैसे मैं तो बनूंगी ना तुम्हारी देवरानी। जिंदगी में एक दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर है। हाँ बस ठीक ही थी। हाय मुझे बड़े ही बुरे लगते हैं ऐसे लोग जिनके पास हो ना इतना, पीछे से ऐसे कमी कमीनों और फिर शो ऑफ करें। बाली जी, जी आए भाभी। हाँ मुझे बड़े बुरे लगते हैं। बाली, बाली इधर आ, इधर आ, इधर आ, जरा होल्ड करना 1 मिनट। पहले तुझे मैंने बुलाया कि उसने बुलाया? भाभी जी। भाभी जी ने? भाभी जी ने है मासी भाभी जी की कमीनी। जा चले क्या 9 बारी कह चुकी हूं। दफा अब। हाँ फिर चलना है पार्टी में शाम को कि नहीं? कुछ नहीं, वो कमीनी बाली, मैं बुला रही हूँ तो उधर जा रही। हाँ हाँ चलो ठीक है। मेरी जिंदगी का असूल है, काम सर पे खड़े होकर नहीं, बड़े के सर के बाल खींच करके होना चाहिए। ऐसे काम करने वाला ध्यान से काम करता है। जल्दी कर, अच्छी तरह कर, अच्छी तरह कर। मिट्टी उतार उसके ऊपर से। ममदूदीन के पूछ है, इसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जल्दी कर, जल्दी कर। चल जा, चल ये भी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। मैंने तुम्हें कई बार कहा है अपने काम से काम रखा करो। मुझे गैर जरूरी सवालात पसंद नहीं है। मैंने सिर्फ ये पूछा है कि तुम कहां जा रही हो? तुम भी तो बाहर जा रहे हो। मैंने तुमसे पूछा? सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे, तुम्हें नहीं। और जवाब देना मेरी मर्जी है, तुम्हारी नहीं। और आइंदा अगर मुझसे सवाल किया ना तो इसका जवाब अब्बा देंगे। सारा दिन मोटरसाइकिल पे आवारागर्दी करने के बजाय तुम्हें आता क्या है? हाँ? बात सुनो मेरी। नहीं सुनती। तुम्हें सुननी पड़ेगी। क्या करोगे? Good for nothing. Get out of here! Shut up! You shut up! आपके जूतों की चमक देखकर ना ऐसे लगता है कि आपको ना अपने मुल्क की मिट्टी से प्यार ही नहीं। जूतों पर मिट्टी पड़ने ही नहीं देते हो। आपकी जिंदगी करे देखो जी, आपने तो बिल्कुल मेरे सियासतदान दोस्त सरदार के सर हाथ वाली बात कर दी है। अच्छा। एक दिन मुझे सरदार साहब कहने लगे, ओए चौधरी साहब मुझे इस मुल्क की मिट्टी से बड़ा प्यार है। मैंने कहा सरदार साहब कहे तो 2-4 ट्रक मिट्टी के फिकवा दूं। फिर क्या कहता है? फिर क्या कहना था, सियासतदान आदमी है, बड़ा चालाक आदमी है। और मुझे कहने लगा कि खुद तो दौलत के ट्रक भर भर के इकट्ठे कर रहे हो, है? ये तुम नहीं, तुम्हारी दौलत बोल रही है। मैंने कहा कि सरदार साहब वो इस मुल्क की दौलत को मुझसे इश्क हो गया है। जहां देखती है अपना रास्ता खुद ढूंढती है मेरी तरफ आने के लिए। मेरे पाँव में आगे गिर जाती है,
मैं तर्ज खा के उठा लेता हूँ। हाय हाय चॉइस साहब, मेरी तरफ दिखा दिया करो ना, मैं गले लगा लूंगी। और इस मुल्क के अरबपति और करोड़पति लोगों ने भी अब ये कहना शुरू कर दिया नको जी, है जी, कि डॉलर का भाव जो है चौधरी जी आपके क्या के हिसाब से चलता है। जितना ऊंचा आपका क्या का होता है, डॉलर का रेट उतना ही बढ़ जाता है। और जितना क्या का हाय अल्लाह का नाम मानो, अल्लाह करे आपका क्या का ऊंचा ही ऊंचा हो, आप आगे आगे जाओ चॉइस साहब। और नीचे और पीछे तो मैं देखता ही नहीं हूं। जो आदमी अपने माजी को देखता ना, वो मुस्तकबिल में कुछ नहीं कर सकता। अपने माजी को काट कर फेंक दो, जिस तरह चंगेज खान गंदरे काट दिया करता था। पुरानी चीजें, पुराने लोग, पुरानी मोहब्बतें, पुराने रिश्ते नाते, ये सब मैं बड़े पुराने जूतों की तरह उठाकर फेंक देता हूं। क्यों गिर रहा है? और नहीं नको जी, तुम फिक्र ना करो, ये आपके लिए नहीं है। आए चले, लटस को देर हो रही है। और तू पीछे बैठ, तू पीछे बैठ। आओ नको जी, तुम उधर आओ। बशीरा बहन, अपने अपने ही होते हैं। खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते। और सुबह का भूला शाम को घर आ ही जाता है। ऐसे दिन पूरा नहीं किया करते। अच्छे वक्तों की याद इंसान का हौसला बढ़ाती है। आप मेरी बात कीजिएगा, मैंने तो आपको भाई समझा ही नहीं। आपकी बातें सुनती हूँ तो दिल का बोझ हल्का होता है, दिमाग का नहीं। और फिर तंग हुए तो कौन शांति है। हमारे घरों पर तो छत है ना? जरा उनके बारे में सोचो जिनके घरों पर छत ही नहीं है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। खालिद देखे क्या हुआ तुझे? ये जो सच 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 आप हर वक्त करते रहते हैं ना, ये झूठ है। खून के रिश्ते झूठ है, अपने अपने होते हैं, झूठ है। ये छत भी अब गिरने वाली है, 1 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं आएगी। आपका ये सच बाहर मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा है गली में, जिसको देखकर लोग मुंह मोड़ लेते हैं। इंटरव्यू देने गए थे क्या ना? मुझे नौकरी कभी नहीं मिलेगी, गुर्बत कभी खत्म नहीं होगी, हालात कभी नहीं बदलेंगे। मैं जब तुम जैसे नौजवानों को मायूसी की बातें करते देखता हूं तो मुझे याद आता है कि हमने तो तुम्हारी उम्र में इस खित्ते का नक्शा बदल दिया था और तुम इस मुल्क के हालात नहीं बदल सकते। हमारे सामने एक मकसद था, एक मंजिल थी, एक लीडर था। हमारे सामने कोई मकसद, कोई मंजिल, कोई लीडर नहीं है। ये तुम सच कहते हो बेटा। तुम्हें अपना मकसद तलाश करना होगा। मैं मकसद तलाश करूं या नौकरी? तुम्हें अपनी जात से बुलंद होकर सोचना चाहिए बेटा। अब्बा जान, इसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है और वो है हमारा पेट। हमारा मुल्क गरीब नहीं है बेटा,
ये तो मुदस्सी और मादरी वसाइल से मालामाल, अगर डाकुओं, लुटेरों और चोरों ने 14 करोड़ आवाम की दौलत को दोनों हाथों से लूटा है, लेकिन तुम जैसे नौजवानों ने मिलकर एक ताकत बनकर इन चोरों और डाकुओं के हाथ काटने हैं, नहीं तो हम अपनी आजादी से दूर हो जाएंगे बेटा। मेरी नस्ल के नौजवानों ने इस मुल्क को बनाया था और आज तुम्हारी नस्ल के नौजवानों ने चोरों और डाकुओं से इस मुल्क को बचाना है। ये एक खुली जंग है, मुल्क लूटने वालों और मुल्क बचाने वालों के दरमियान। अब्बा जान मेरी माँ से इसलिए मर गई कि आपके पास उनके इलाज के पैसे नहीं थे। आपकी जिंदगी का मकसद मेरी माँ की जिंदगी नहीं बचा सका। खालिद, तुम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो। अरे ये मेरे बड़े भाई हैं और आज तक मैंने इनसे उनकी आवाज में बात तक नहीं की। अरे अगर ये चाहते तो आज लाखों और करोड़ों के मालिक होते, लेकिन इन्होंने नेकी और सच्चाई का साथ दिया। अरे कभी अपनी खिदमत का जिक्र तक नहीं किया। इस मुल्क और कौम के लिए दी कुर्बानियों की दुकान नहीं सजाई इन्होंने। अरे कभी मदद नहीं मांगी किसी से। पहले जैसा हौसला, सब्र और बर्दाश्त तो पैदा कर। क्या जिंदगी है यार, यहाँ पे कोई कुछ फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे ना नौकरी है, ना कोई बात, ना पैसा। क्या करें यहाँ पे? यार मुझे तो फ्यूचर की कोई टेंशन ही नहीं है। यू नो, मेरे बाश ने अमेरिका में बहुत सारी जायदाद खरीद रखी और मैं तुझे वहां पे मुलाजिम रख सकता हूँ। मेरा बच्चा। मुझे तो यूरोप की रंगीनियां पसंद। आहा, लेकिन क्या करूं, मेरे बाप के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरे डैड ने तो कनाडा में इमिग्रेशन ले ली। Beg, borrow and steal. यही इन गरीब आदमियों को कदर है। Cool, 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 cool. ये क्या? ये What is this यार? This is. ये मोहम्मद सिंह, बिठाई से घोड़े पे। चल जा। अबे यार। टोटल किया है 50 लाख सर। मिडिल ईस्ट की रेमिटेंस कितनी है? 2 करोड़ सर। मिलियंस में बताया करो, मिलियंस में बताया करो। लोकल डिसबर्समेंट कितनी है? ओवर 10 मिलियन सर। ठीक है जाओ तो जाओ। ओके सर। हाँ भेज दो। हाँ सुनो, यूरोप की रिपोर्ट क्या वो 4 बजे से पहले सबमिट होनी चाहिए। हाँ चलो ठीक है। ओके। आइए सरदार साहब, आइए। मैं आज कोई आपका जिक्र हो रहा, देखिए कुर्सी बहुत मजबूत है। आइए। वैसे एक बात है, तुम हो बड़े बड़े सियासतदान हैं, और तुम्हें मालूम है कि मैं किस काम से आया हूं, फिर भी तुमने मजबूत कुर्सी का जिक्र छेड़ दिया ताकि असल मसले से तवज्जो हट सके। और सरदार साहब, आप तो किंग मेकर है, सियासतदानों के सियासतदान है जी। नो आपकी तो वजह कोई कैसे हटा सकता है?
आपके सियासी शऊर की तो एक दुनिया कायल है, हमारे समेत। ये कल का डूबता हुआ जागीरदार और आज का उभरता हुआ सरमायादार किसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं भाई? कमाल है भाई, कमाल है भाई। भाभी बात यह है कि आपके बगैर तो कोई साजिश कामयाब ही नहीं हो सकती। वैसे मेरा ख्याल है कि आपको भी सियासत में होना चाहिए था। क्या ख्याल है? जैसे जिस सियासत में मैं हूं ना सरदार साहब, वो सियासत की माँ है माँ। और हमारी बात तो बचपन में ही गुजर गई थी। मईशत और इक़्तिसादियात, ये जो आप लोगों की सियासत है ना, ये इनकी कोख से जन्म लेती है। नई मजे की बात बताऊं आपको, आज के अखबार की हेडलाइन थी कि अवाम की दौलत को लूटने वालों को मुल्क से फरार नहीं होने दिया जाएगा। तो क्या करो, ये भूखी नंगी अवाम को कौन लूटेगा जिनकी अपनी जेबें खाली पड़ी हैं? एक खतरा तो हो पैसे वालों जिनके पास दौलत है। इसीलिए कहती हूँ आप लोगों से कि अपनी अपनी दौलत वहां पहुंचा दो जहां महफूज। वैसे आज डॉलर का रेट क्या है? 63 रुपए 55 पैसे। कमाल है भाई। जब पाकिस्तान बना था ना, तो डॉलर सिर्फ 3 रुपए 50 आने का था। 52 सालों में 52 रुपए से भी ज्यादा गिर गई है रुपए की कीमत, और डॉलर की कीमत चढ़ी। लेकिन लगता है डॉलर और पाकिस्तान साथ साथ तरक्की कर रहे हैं। 3 रुपए 5 आने का डॉलर अगर होता ना जी मेरे जमाने में, तो मैं अपनी सारी जमीनें दूसरों की जमीनें दे दिला के ना जी मैंने सारे डॉलर खरीद लेने थे। वैसे यार तुमने जमीन छोड़ी कौन सी है? वैसे आपस की बात है यार। एक बात है, मेरी रकम न्यूयॉर्क नहीं पहुंची। रकम तो वहां पहुंच गई है सरदार साहब, आपका बंदा ही वहां नहीं पहुंचा। और फिर मैंने ठीक ही कहा ना कि सारा कसूर तो आवाम का ही निकला है। आपको तो पता ही है सरदार साहब कि हमें आवाम से कितनी मोहब्बत है। ये बात तो सही है। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मुझे तुमसे सख्त नफरत है। आज हमारी मोहब्बत की पहली सालगिरह है ना? और इस मोहब्बत की पहली सालगिरह पे तो मुझे क्या गिफ्ट दोगे? नफरत। दिल में भरी बहुत सारी नफरत। इतनी नफरत कि वो मोहब्बत में तब्दील हो जाए। तुम्हारी खोपड़ी उल्टी है। तुम्हें पता है, जब इंसान एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं ना, फिर आखिर में वो नफरत करने लग जाते हैं। इसलिए मैं तुमसे बहुत नफरत करूंगा। I hate you. मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो मैंने खुशबू दरियाफ्त की थी। तुमसे मिलने से पहले मुझे तजुर्बा नहीं हुआ था कि आंखों में भी फूल खिलते हैं। हम एक पौधा लगाएंगे
तुम्हें पता है, मोहब्बत होती नहीं है, उगती है, खिलती है। मम्मा, बेटा आ गया? इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। स्कूल से आती तो सलाम नहीं करती तू? ये तेरी माँ ने तरबियत दी तुझे? स्कूल में हम सब बच्चे अपने टीचर को सलाम करते और प्रिंसिपल को देखकर सब भाग जाते। इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या कह रही, क्या कह रही, क्या कह रही है तू, क्या कह रही तू, क्या कह रही है? मैं डराती हूँ तुझे, बदनाम करती है तू मुझको। दफा। सबकी भी कोई हद होती है। आइंदा आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो हाँ हाँ मुकम्मल कर फिक्रा। तो धमकी दे रही है मुझको तू? ले आओ ना घर में, जब्त की क्या होता है? मेरा ख्याल था कि आंटी जरूर आएंगी। हाँ, अभी तो जरूर आएंगी, लेकिन पापा का इंतजार ना करना, वो बहुत बिजी। आंटी तो बहुत अच्छी है, अम्मी तो है ही अच्छी। सास बनाना है, तुम कहो मेरी माँ की बहू बनोगी। वो हमारी कौन थी वो हिस्ट्री की प्रोफेसर, क्या नाम था उनका? कौन? जिन्हें? हाँ, मिली थी मुझे, कह रही थी शादी। मैंने कहा, कहती है जब तक हो सके इस हिसाब से बची रहे। ये हमारी टीचर्स हैं जो हमें इस तक उल्टे मसले देते हैं। हाँ, मैंने अब सोच लिया कि फाइनली आंटी जाके तुम्हारा रिश्ता मांग की। आप लोगों को अगर मैं मसला नजर आता हूँ तो ठीक है? मसला नहीं, शैतान। शैतान का नाम मैं शैतान हूँ? तुम भी सीरियस क्यों हो रहे? ये थोड़ा सीरियस किस्म के शैतान है। मेरा आपके साथ मजाक है? क्या हो गया? मैं तो सोचता हूँ तुम्हारा ख्वाब सच्चा होता है और ये अल्लाह को। क्या मतलब है तुम्हारा? इनका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊंगा। शैला, शैला, रुको शैला, शैला, शैला। चलो प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। सॉरी, मेरा मतलब था कि हाथ छुड़ाए बगैर किसी को माफ नहीं करते। ओके, आई एम सॉरी। आप यहाँ से चले जाएं, प्लीज। नहीं है, ब्लाइंड है सॉरी। ब्लाइंड है? देख ले, ले 200। फिर टोनी ले 400। तुम दोनों 40 चल रहे? चाल। तो एक बात बताऊं, इसके पत्ते बहुत पक्के हैं, इसलिए ये
चाल चल रहा आज मेरे को बहुत है तेरी है। मैं नहीं खेल रहा। ये क्या खेलेगा? मैं नहीं खेल रहा। क्यों, क्या हुआ, डर गए? तुम दोनों खेलो। यार ये क्या बात है? तुम ये कोई बात नहीं है, समझो? तुम लोग खेलो। मम्मी ये फेयर नहीं है, गेम में इस तरह भाग नहीं सकते यार, खेलो तुम। यार मैं नहीं खेल रहा। नहीं यार नहीं। चल गरीब तू खेल। अबे ओ पानी क्यों देता? खेलो खेलो। चल सैम देख लेता हूँ तुझे। चल चल चल। ये ले बस। ये ले ये ले। ये क्या कर रहा? तू क्यों दे रहा उसको? तू पैसे नहीं दे सकता उसको, ये गेम में ये सब नहीं चलेगा। मैंने उसके पैसे देने। ये फेयर नहीं है। सो व्हाट यार। चल यार इसको फंसा, डबल चल। ये ले डबल। 2000 की है, अब क्या करेगा? क्या करें? पैसे हैं तेरे पास? पैसा बहुत है मेरे पास। पैसे कमाना इतना आसान काम नहीं है गरीब। पैसे कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है। अरे पैसे तो हम गरीबों के लिए बाहर सड़कों पे बिखरे पड़े हैं। कहता तो तू ठीक है। चल चलो चलो चल।